हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111। और दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट अपने वीडियो में कहा था कि हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं साई की वाणी नाम से, जिसमें वीकली फोरकास्ट हम लोग लेंगे। तो ये थर्सडे या फ्राइडे में अपलोड करूँगी। तो ये वीक का जो फोरकास्ट है दैट इज़ फ्रॉम 30th ऑफ जुलाई टू 5th ऑफ अगस्त, ये वीक का फोरकास्ट लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो इस वीडियो में हम फिर से वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, ज़ोडिएक वाइज ये पूरा होगा। आपके ज़ोडिएक साइन का मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, आप उस तरह से आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ये वीक आपके लिए कैसे जाने वाला है, और उस हिसाब से आपके लिए कोई अगर वार्निंग्स है या फिर कोई अच्छी चीज़ है तो वो आप इसमें से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एंड एक्चुअली आई एम फिर से मैं इस बार प्लान कर रही हूँ कि फायर साइन से स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो अभी डेज जो चल रहे हैं ये इसमें लियो जिनके सनसाइन होते हैं उनके बर्थडेज होते हैं। तो एक अच्छा लगता है कि अगर कोई आपके बर्थडे पे आपको प्रेफरेंस दे। सो सॉरी, सो आई एम जस्ट प्लानिंग कि लियो वालों के लिए स्पेशली ये हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ फायर साइंस। सो लेट अस ड्रॉ वन कार्ड फॉर एरीज। ओके, एरीज यानी जो मेष राशि होती है उनके लिए है, लियो यानी जो सिंह राशि होती है, एंड सैजिटेरियस। तो एक कार्ड सैजिटेरियस यानी जो धनु राशि है उनके लिए है। ओके, सो एरीज के लिए जो यानी मेष राशि के लिए जो कार्ड आया है वो है ग्रोथ का कार्ड। जो देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्रोथ है, और नीचे लिखा हुआ है मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो बहुत अगर प्रिसाइजली इसको समझाना है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में अभी कोई मुश्किल वक्त चल रहा है या फिर कोई आपको डांट पड़ रही है किसी चीज़ को लेके, तो मेक श्योर कि ये जो डांट आपको पड़ रही है वो इसीलिए पड़ रही है कि आगे लाइफ में आप अच्छा करो। आपको कड़वी दवाई इसीलिए दी जाती है ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, और ठीक हो के आपकी एनर्जी रिस्टोर करके आप ग्रो करो। तो अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो आपको अभी पसंद नहीं आ रही, किसी का रवैया पसंद नहीं आ रहा है, तो मेक श्योर कि ये बात एक बार ध्यान में रखिए कि आपको जो भी समझाया जा रहा है, जो भी टोका जा रहा है या जो भी बोला जा रहा है वो आपकी अच्छाई के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए ही है। तो ये हो गया एरीज का मेष राशि के लिए। लियो यानी सिंह राशि, रीड द होली बुक्स, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। अब तक आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, बहुत सारे लोगों ने आपको समझाया है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, पर अब उन पे अमल करने का वक्त आ गया है। जो भी आपने आज तक सीखा है उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की ज़रूरत है। थर्ड है धनु राशि यानी सजिटेरियस, बी असर्टिव। बीइंग टू गुड इज नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज। बी असर्टिव मतलब किसी भी चीज पे डटे रहना, ठाम रहना जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। कि सिर्फ आप किसी के साथ बहुत अच्छे हो तो आपका बहुत हद तक लोग आपका फायदा उठाएंगे, तो सिर्फ बहुत अच्छे होके नहीं चलने वाला है। आपको थोड़ा असर्टिव मतलब थोड़ा कमांडिंग नेचर में रहना पड़ेगा, और आपने जो भी चीजें तय की है उसके लिए आपको एक फर्म डिसीजन लेके उस डिसीजन पे डटे रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका फायर साइंस। नेक्स्ट लेते हैं वाटर साइंस। वाटर साइंस में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कैंसर यानी कर्क राशि, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, एंड पाइसिस यानी मीन राशि। तो देखते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के लिए कार्ड्स। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कैंसर के लिए आई हैव सेलिब्रेशन ओ गुड। स्कॉर्पियो के लिए है रीड द होली बुक्स अगेन, एंड पाइसिस के लिए है शिव शक्ति। ओके, तो सेलिब्रेशन का कार्ड आया है कैंसर यानी कर्क राशि के लोगों के लिए। जैसे लास्ट इसमें भी मैंने कहा था कि गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाली है। तो ये वीक में यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड हैपनिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ तो भी अच्छा होगा, कोई रीज़न होगा फॉर सेलिब्रेशन। तो यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट कि जो भी आपके रुके हुए काम थे वो सारे आपके हो जाएंगे, या फिर कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है।
स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए भी रीड द होली बुक्स आया है, ये लियो के लिए भी आया था। तो इसमें वही आपको बताऊंगी मैं कि जो भी आप अब तक आपने सीखा है वो सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में आपको वर्कआउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक चीज और मैं आपको बोलूंगी कि अगर ऐसी कोई चीजें हैं कि जो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हो और आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप जो भी रिलीजन को फॉलो करते हो उस रिलीजन का होली बुक उठाइए और उसके किसी भी पेज को ओपन कीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो लाइन का आपके प्रॉब्लम से कोई ताल्लुकात भी नहीं है, फिर भी उसमें जो दिया है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। तो ये स्कॉर्पियो था यानी वृश्चिक राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, और ये पाइसिस यानी मीन राशि के लिए है। शिव शक्ति कार्ड है, बैलेंस द मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज इन योर बॉडी। जैसे मैंने कहा था कि प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल साइड जो होता है आपकी बॉडी में वो आपको बैलेंस करने की जरूरत है। इन शॉर्ट आपको आप में खुद में आपके रूटीन में एक बैलेंस सेट करने की जरूरत है। आपका शायद बैलेंस रूटीन आपका आउट ऑफ बैलेंस है, वो जितनी जल्दी आप सेट कर लोगे उतनी जल्दी आप जो चाहते हो वो हो जाएगा। तो दिस वाज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ये हमारा हो गया वाटर साइंस। अब थर्ड हमारा लेते हैं हम एयर साइंस। एयर साइंस यानी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो जेमिनी होता है मिथुन राशि, लिब्रा यानी तुला राशि एंड एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। सो 3 कार्ड्स फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन राशि के लिए, तुला राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए हम 3 कार्ड्स लेते हैं। Gemini is divine oneness. Okay. Libra, 3 C's and Aquarius, you are the universe. अहम ब्रह्मासि। ओके, तो जेमिना यानी मिथुन राशि के लिए आया है डिवाइन वननेस का। There is only one supreme being, although the ways of reaching him are different, we are all interconnected। मतलब इस सप्ताह में आपको ये फील होगा कि कहीं ना कहीं से घूम फिर के चीजें आपके पास वैसी की वैसी वापस आ रही है, या वही लोग आपको मिल रहे हैं, या फिर वही चीजें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है। अगर ऐसा आपको लगता है तो एक चीज ध्यान में रखिए कि हम सब जो है इस रंगमंच पे कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो वो कनेक्शन आपको पहचानने की जरूरत है। अगर कोई आपसे इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में या फिर किसी भी चीज को आपसे रिलेटेड है, तो वो बंदा आपकी लाइफ में वापस वो चीजें वापस आपकी लाइफ में आती ही रहेगी। सो दैट इज डिवाइन वननेस। वो आप जितनी जल्दी पहचानोगे उतनी जल्दी आप आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें से सॉल्यूशंस आप निकाल पाओगे। तो ये मिथुन राशि था जेमिनाइन के लिए। दिस इज लिब्रा यानी तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए यू हैव टू focus on these 3 C's: cut, clear and cancel. Cut, clear and cleans all the memories that upset of the past। अगर पिछली कोई मेमोरीज आपकी है, पास्ट की कोई मेमोरीज है जो आपको दुखी कर रही है, आपको अपसेट कर रही है, तो जस्ट क्लियर देम फ्रॉम योर मेमोरी। किसी भी चीज मेमोरी जो आपको दुख देती है, दे आर गोइंग टू गिव यू नो गुड, वो हमेशा आपको निगेटिव एनर्जीज ही देंगी। तो उसको अपनी लाइफ से पूरी तरह से हटा दीजिए और आगे बढ़ने की सोचिए। एंड द नेक्स्ट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस का आया है यू आर द यूनिवर्स। दिस इज इमेंस पावर का कार्ड है ये। एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। आपको आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अभी खुद में। तो आप थोड़ा अगर मेडिटेशन करोगे, शांति से बैठोगे एक जगह पे, और शांति से बैठने के बाद आप सोचोगे, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। यू योरसेल्फ आर द यूनिवर्स। आप इस पूरी कायनात की जो भी फोर्सेस है उन सारी फोर्सेस को आपके हिसाब से वर्क करने के लिए लगा सकते हो। इट्स जस्ट कि आप खुद आपकी एनर्जी पहचानो, आप खुद आपकी क्षमता पहचानिए, और फिर उसके बाद आप आपके काम स्टार्ट कीजिए। आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की चाबी आपके पास ही है इन शॉर्ट। तो दिस वॉज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मतलब मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट इज अर्थ साइंस। अर्थ साइंस में होता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, जो वृषभ राशि, वर्गो यानी कन्या राशि एंड कैप्रिकॉन यानी मकर राशि।
So Taurus, Virgo and Capricorn, Taurus, Virgo and Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so one card for Taurus, Karmic Cleansing. Okay, एक कार्ड लेते हैं वर्गो के लिए, यू आर यूनिक. ओके, एंड कैप्रिकॉन के लिए लाइफ पर्पस. ओके, सो जो टॉरस है यानी वृषभ राशि के लोग, उनको कार्मा क्लेंसिंग, मास्टर्स आर्च एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास. जैसे हम बोलते हैं कि कर्मा जो होता है वो रिटर्न हमारे पास ही आता है. ये लाइफ का, पिछली लाइफ का या पिछली कई लाइफ्स के कर्मा जो आपके हैं रिटर्न आपके पास ही आते हैं, और जब तक आप उनको क्लीन नहीं कर लेते हो आपको उनको चुकाना ही पड़ता है. तो अब ऐसा है कि आपके एंजल्स, आपके आर्क एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके कीपर्स जो भी है, मास्टर्स जिनको भी आप मानते हो, भगवान जो भी है जिनको आप मानते हो, वो सारे आपके साथ वर्क करे टू क्लीन योर कर्मा. तो अगर कोई बुरी चीज आपकी लाइफ में हो रही है, अगर कोई कष्ट आपकी लाइफ में अभी है, तो मेक श्योर कि ये सिर्फ कष्ट नहीं है, आपके भगवान को कोसिए मत इसमें. ये आपके कर्मा क्लीन करने के लिए उन्होंने आपको एक कष्ट दिए है, जो कहते हैं ना हिसाब बराबर करना. तो वो हिसाब बराबर अभी किया जा रहा है. जितनी जल्दी ये हो जाएगा उतनी जल्दी आपका बुरा वक्त खत्म होके अच्छा वक्त आएगा. तो किसी को भी कोसिए मत, किसी को भी बुरा मत कहिए. आपके मास्टर्स और एंजल्स वगैरह इनको तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज दे आर ऑन योर साइड, दे आर वर्किंग फॉर यू. तो ये आपके ध्यान में रखिए कि ये लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और हमेशा आपके लिए ही काम करते रहेंगे. दे आर जस्ट बैलेंसिंग एंड क्लेंजिंग योर कर्मास. तो ये था टॉरस वृषभ राशि. ये है वर्गो यानी कन्या राशि के लिए. यू आर यूनिक, योर जर्नी इज यूनिक एंड डिफरेंट. स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. अगर आप बार बार खुद को ये बोल के कंपेयर कर रहे हो कि मेरी लाइफ में इतनी मुश्किलें उसकी लाइफ में नहीं है, या फिर मैं ऐसी हूँ वो वैसा है, उसके पास कितनी खुशियां हैं मेरे पास नहीं है, स्टॉप दैट. आप अलग हो, वो अलग है. आपकी लाइफ जर्नी अलग है, उनकी लाइफ जर्नी अलग है. आपके कर्माज अलग है, उनके कर्माज अलग है. तो ये सब कंपैरिजन मत कीजिए. हर किसी को अपने अपने हिसाब से मिलता है. आपकी लाइफ में जो भी है उन चीजों को लीजिए, उन्हें टटोलिए और उसमें से सीख लेके आगे बढ़ना सीखिए. नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि. इसमें लिखा है योर पर्पज ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ. ओके, सो फॉर दिस प्लैनेट अर्थ आप लाइट वर्कर का काम कर रहे हो. लाइट वर्कर मतलब जो भी डार्कनेस से या जो भी बुरी चीजों से फाइट करता है उसे लाइट वर्कर कहते हैं. तो इस प्लैनेट अर्थ पे आप लाइट वर्कर करके आए हो, तो मेक श्योर कि आप लोगों की तरफ उतनी दया दिखाओ. जिनको जरूरत है हेल्प की उनको हेल्प कीजिए, पर एक लिमिट में, दायरे में रह के हेल्प कीजिए. एंड मेक श्योर कि आप किसी का भी बुरा ना करें, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस ही यही है कि आप दूसरों की हेल्प करें. तो जितना आपको हो सकता है उतना आप लोगों की हेल्प कीजिए. तो ये था अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि के लिए. एक और चीज दोस्तों मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई. ये जो रीडिंग्स हम करते हैं ये सन साइन के हिसाब से, मतलब आपके बर्थ डेट जो होता है, बर्थ डेट के हिसाब से आपका ज़ोडिएक सन साइन होता है, उसके हिसाब से करते हैं. पर मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ आपको कि आप सन साइन और मून साइन, मतलब जो पत्रिका आप बताते हैं, जन्म पत्री जो बनाते हैं, उसमें आपकी जो राशि आती है, इन दोनों के हिसाब से आप देख सकते हैं. और उसमें से आपको जो ज्यादा रेजोनेट करता है वो कार्ड आप आपके लिए लीजिए. बिकॉज टैरो इज अबाउट एनर्जीज, वो एनर्जीज पिकअप करता है. तो सिर्फ ज़ोडिएक के लिए उसका कोई लिमिटेशन नहीं है. आप आपकी एनर्जी किस तरह से ज्यादा डाइवर्ट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है, तो उस हिसाब से आप आपका कार्ड पिकअप कर सकते हैं. तो ये था इस हफ्ते का साई की वाणी का सेकेंड पार्ट था. नेक्स्ट वीक यानी नेक्स्ट थर्सडे या फिर फ्राइडे आई विल अगेन अपलोड समथिंग फॉर नेक्स्ट वीक. तो टिल देन आई थिंक आप इस जो भी आपके लिए मैसेजेस आए हैं वो मैसेजेस फॉलो करके आप आपके वीक को बहुत अच्छा बनाइए. नेक्स्ट वीक हम फिर मिलते हैं. टिल देन कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड बी सेफ फ्रेंड्स. बाय.